हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, महत्व, अश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक व्रत कथा और संकष्टी चतुर्थी के दिन सर्व कार्यों की सिद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाने वाला व्रत अश्विन संकष्टी चतुर्थी कहलाता है। इस दिन सिर्फ फलाहारी करें और हल्दी और धूप का हवन करें। यह सब संकटों को दूर करने वाला और मनोकामना सिद्ध करने वाला है। इस दिन क्रोध, घमंड, पाखंड न करें, संयम से रहें। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करे तो संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करें। इससे संकट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन व आरोग्य की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ होता है संकट को हरने वाली चतुर्थी। इस दिन व्यक्ति अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए गणपति जी की आराधना करते हैं। पुराणों के अनुसार चतुर्थी के दिन गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करना बहुत फलदायी होता है। इस दिन लोग सूर्योदय के समय से लेकर चंद्रमा के उदय होने तक के समय तक उपवास रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी को पूरी विधि विधान से गणपति जी की पूजा की जाती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति जी की पूजा करने से घर से नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और शांति बनी रहती है। मान्यता है कि गणेश जी घर में आ रही सारी विपदाओं को दूर करते हैं और व्यक्ति की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। चंद्र दर्शन भी चतुर्थी के दिन बेहद शुभ माना जाता है। सूर्योदय से प्रारंभ होने वाला यह व्रत चंद्र दर्शन के बाद संपन्न होता है। पूरे साल में संकष्टी चतुर्थी के 13 व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रत के लिए एक अलग अलग व्रत कथा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की अश्विन मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में अश्विन मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत 10 सितंबर 2025 बुधवार के दिन है। बुधवार का दिन भी भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और संकष्टी चतुर्थी का दिन भी भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन का महत्व कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस दिन पूजा करने पर और व्रत रखने पर पूजा का दुगना लाभ प्राप्त होगा। अश्विन कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 10 सितंबर 2025 को दोपहर 3:37 पर और अश्विन कृष्ण चतुर्थी तिथि का समापन होगा 11 सितंबर 2025 को दोपहर 11:45 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा 10 सितंबर 2025 को रात्रि 8:14 पर। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स के कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी की पूजन विधि के बारे में। प्रातः काल उठकर नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, फूल विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दूर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। संध्या होने पर दोबारा स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करें। इसके बाद संकष्टी चतुर्थी की कथा सुने अथवा पढ़ें। धूप तथा हल्दी से हवन करें। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। भोजन के रूप
में केवल फलाहार ही करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन सर्व कार्यों की सिद्धि और सुख समृद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। धन की प्राप्ति के लिए एक लाल कपड़े पर एक श्री यंत्र रखें और उसके बीच में एक सुपारी रखें। अब गणेश जी के साथ सुपारी का भी पूजन करें। बाद में कपड़े को लपेटकर अपनी तिजोरी में रख लें। अगर आपकी तरक्की नहीं हो रही है तो संकष्टी चतुर्थी के दिन घर के पूर्व या उत्तर दिशा में सुपारी रखें। उस सुपारी को चांदी के किसी पात्र में रखें। अब इसे रोज धूप दिखाएं। ऐसा करने से अड़चनें दूर होंगी। मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी के दिन दाई और सूंड वाले गणपति जी की पूजा करें। मनचाही नौकरी पाने के लिए आज के दिन गणेश जी को 2 इलायची और 2 सुपारी चढ़ाएं। घर में सकारात्मकता लाने के लिए पूजा के स्थान पर एक सुपारी और एक तांबे के लोटे में गंगा जल भरकर रखें। साथ ही उसमें दक्षिणा भी रखें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें अश्विन मास संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। श्री कृष्ण तथा बाणासुर की कथा आरंभ करें। युधिष्ठिर ने पूछा, हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि अश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, अश्विन मास में किस प्रकार गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि अश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। इस दिन भोजन न करे तथा क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए भोजन करे। अश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक कहा गया है। इस दिन हल्दी और धूप का हवन करने से सप्तद्वीप वाली पृथ्वी का राज प्राप्त होता है। एक समय की बात है कि बाणासुर की कन्या उषा ने सुषुप्त अवस्था में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था। इसी के साथ मेरा पाणी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिल सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया। वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली वेला में बाणासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मणी जी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमेश ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण जी ने सारी घटना कह सुनाई। श्री कृष्ण जी ने लोमेश ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया? यह बात मैं नहीं जानता। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमेश मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पौत्र का अपहरण किया है और उसे बाणासुर के महल में छिपा के रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप अश्विन मास की कृष्ण चतुर्थी संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा।
ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमेश ऋषि के कथनानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित कर दिया। यद्यपि उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिवजी ने बाणासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशनार्थ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं पर आप विजय लाभ करेंगे एवं राज्याधिकारी होंगे। इस व्रत के महात्मा का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है, यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। बोले भगवान श्री गणेश जी की जय, भगवान श्री कृष्ण जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।